Lecture topic is urea cycle, and it was discovered by scientist Craig Henseleit in 1932. Urea is produced by the end product of protein metabolism. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो आपका यूरिया की फॉर्मेशन में होता है, और मेनली 80 to 90% ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन. एंड मेनली इसके इन केस ऑफ यूरिया साइकिल इट हैविंग ए टोटल 5 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है बिटवीन CO2 प्लस NH4 की प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 CPS1 एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट. एंड इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर क्या होता है, देयर इज कंजप्शन ऑफ 2 ATP का ब्रेकडाउन होता है इसके अंदर, और 2 ATP का ब्रेकडाउन होता है, और दिस स्टेप इज रेगुलेटेड बाय एन एसिटाइल ग्लूटामेट. मेनली NAG इस पर्टिकुलर स्टेप को रेगुलेट करता है, और ये यूरिया साइकिल के अंदर क्या है, रेट लिमिटिंग स्टेप है. मींस यूरिया प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है आपका. N-acetyl glutamate mainly is made up of acetyl coenzyme A plus glutamic acid. Means जो आपका NAG है आपका, ये 2 ग्लूटामेट और आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम्स ए आपका क्या करते हैं, N-acetyl NAG का सिंथेसिस करते हैं आपका. ओके और ये जो NAG है इस पर्टिकुलर यूरिया साइकिल के अंदर क्या करता है, रेट लिमिटिंग स्टेप है आपका. जैसे ही आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन रिच डाइट इंक्रीज होती है तो दैट कैन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ NAG. ओके एंड ड्यू टू इंक्रीज द NAG एक्टिविटी देयर इज ए इंक्रीज इन द यूरिया प्रोडक्शन. ओके तो मेनली आपका क्या करता है, ये पर्टिकुलर स्टेप क्या करता है, यूरिया साइकिल को रेगुलेट करता है. मींस रेगुलेट किसके हेल्प से, NAG की हेल्प से. जैसे ही आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन रिच डाइट बढ़ती है तो वो आपका क्या करता है, दैट कैन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ NAG. और NAG की एक्टिविटी बढ़ने से ऑटोमेटिकली क्या होता है, देयर इज इंक्रीज द यूरिया प्रोडक्शन. और यूरिया प्रोडक्शन मेनली आपका क्या होता है, 80 to 90% ऑफ यूरिया प्रोड्यूस इन योर बॉडी दैट कैन एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन. ओके फर्स्ट स्टेप जो आपका कंडेंसेशन रिएक्शन है बिटवीन CO2 प्लस NH4 की इन द विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1, ये इसका पहला स्टेप है जिसके अंदर आपका क्या होता है, सिंथेसिस होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट का. ओके और इसके इस स्टेप के अंदर क्या होता है, 2 ATP का ब्रेकडाउन होता है किसके अंदर, 2 ADP प्लस फॉस्फेट के अंदर. इसके बाद क्या होता है, जो सेकेंड स्टेप है इसका, ओके सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है आपका ऑर्निथीन प्लस कार्बोमाइल फॉस्फेट कंबाइन करके क्या बनाते हैं, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन इसका सेकेंड स्टेप है, सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन आपका बनता है ऑर्निथीन प्लस कार्बोमाइल फॉस्फेट से, और बाय द कंडेंसेशन ऑफ ऑर्निथीन प्लस कार्बोमाइल फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज के सेकेंड स्टेप के अंदर आपका सिट्रुलिन बनता है. ओके जो आपके फर्स्ट एंजाइम है CPS1 और ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज, दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया. रेस्ट ऑफ द एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप, दीज आर प्रेजेंट इन द साइटोसोल. ओके बेसिकली 2 ही एंजाइम होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट 2 एंजाइम CPS1 और ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज. देन इसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप के बाद क्या होता है कि थर्ड स्टेप में होता है, क्या होता है, सिट्रुलिन इट इज कंडेंस्ड विद अस्पार्टेट विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज. ओके तो इसके अंदर क्या होता है, आर्जिनोसक्सिनेट आपकी सिंथेसिस होती है थर्ड स्टेप के अंदर, और एक ATP का ब्रेकडाउन होता है किसके अंदर, AMP प्लस पायरोफॉस्फेट के अंदर. ओके तो यदि तीसरे स्टेप के अंदर सिट्रुलिन प्लस एस्पार्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम, देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट.
देन इन केस ऑफ फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम काम करता है। वो क्या करता है आपका, बेसिकली फोर्थ स्टेप के अंदर क्लीवेज करता है। आर्जिनोसक्सिनेट का आपका सक्सिनेज एंजाइम इस यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है आपका आर्जिनोसक्सिनेट को इनटू आर्जिनिन के अंदर और फ्यूमरेट के अंदर। फ्यूमरेट आपका यहाँ से निकल जाता है और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन। क्या बनेगा, फोर्थ स्टेप के अंदर आर्जिनिन बनेगा आपका। इसके बाद फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या होगा, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। यहाँ पे H2O इनकॉर्पोरेट होते हैं आपका और यूरिया आपका फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है आर्जिनेज। आर्जिनेज इज एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट एंड मैग्नीशियम। ओके, देन अगेन से ऑर्निथीन रीजनरेट होता है आपका। ऑर्निथीन आपका, जैसे हम TCA साइकिल की बात करते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट रीजनरेट होता है, उसी तरीके से यूरिया साइकिल के अंदर भी ऑर्निथीन आपका रीजनरेट होता है आपका। ओके, ये टोटल इट हैविंग ए टोटल 5 स्टेप्स रिएक्शंस। और आपका जो इसके अंदर थर्ड स्टेप के अंदर जो एस्पार्टेट है, एस्पार्टेट इज कमिंग फ्रॉम द ऑक्सैलो एसीटेट। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आप बात कर रहे हो NH2CONH2, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। ओके, यहाँ पे एक नाइट्रोजन आपका आता है अमोनिया से। ओके, अमोनिया से आपका एक नाइट्रोजन आता है और एक नाइट्रोजन आपका आता है एस्पार्टेट से। ओके, जो आपका सेकंड इन थर्ड स्टेप के अंदर एस्पार्टेट क्या रहा है, सेकंड नाइट्रोजन को इनकॉर्पोरेट कर रहा है इन थर्ड स्टेप के अंदर, वो आपका एस्पार्टेट से आएगा। जो सेकंड नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन आपका अमोनिया से आएगा NH4 से। और जो ये कार्बन है, ये कार्बन बेसिकली इट इज कमिंग फ्रॉम द CO2। ओके, एंड देन यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में यूरिया की जो सिंथेसिस होती है मेनली NH2CONH2, एक नाइट्रोजन आपका यहाँ से आता है अमोनिया से। अमोनिया के अंदर जो अमीनो एसिड्स के अंदर जो नाइट्रोजन होते हैं, वो आपका नाइट्रोजन्स आपका जो अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन से अमीनो एसिड्स के अंदर, फिर आपका जो नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, देन अमोनिया से आपका यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और दैट कैन बी डिटॉक्सिफाइड एंड यूरिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। ओके, इन दिस डायग्राम क्या शो हो रहा है कि देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन TCA साइकिल एंड यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल और TCA साइकिल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मीन्स जो आपकी TCA साइकिल के अंदर क्या होता है, आफ्टर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन TCA साइकिल इट प्रोड्यूस CO2, दैट CO2 coming here and react with NH4. ओके, एंड इन थर्ड स्टेप में क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट विच इज ए इंटरमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ TCA साइकिल प्रोड्यूस एस्पार्टेट। एस्पार्टेट जो आपका सिट्रुलिन के साथ कंबाइन करके एस्पार्टेट क्या बना रहा है, आर्जिनोसक्सिनेट बना रहा है। ओके, यहाँ पे सेकंड इसका जो रिलेशनशिप है TCA साइकिल से। इन आपका फोर्थ स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेज, यहाँ से फ्यूमरेट निकल रहा है और वो फ्यूमरेट आपका दैट गोज टू द TCA साइकिल। ओके, यहाँ पे क्या है आपका TCA साइकिल और यूरिया साइकिल के बीच में कोरिलेशन है। और जो यहाँ से ये जो CO2 आ रही है वो आपकी TCA साइकिल से आ रही है, ये NH4 का आ रहा है, जो ये नाइट्रोजन अमोनिया आ रही है आपका कहाँ से आ रही है, जो आपका अमीनो एसिड्स का ब्रेक डाउन हो रहा है उससे आपका अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ से फिर आपका अगेन यूरिया साइकिल के थ्रू क्या हो रहा है, आपका यूरिया प्रोडक्शन हो रही है आपकी। ओके, तो मेनली आपका क्या है, 2 ATP यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं। ओके, और एक ATP आपका डायरेक्टली किसके अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, AMP प्लस पायरोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्जन हो रही है। तो मीन्स इसके अंदर 2 जो डायरेक्टली ATP से AMP बनेगा, दैट इज योर इक्वल टू कंजप्शन ऑफ 2 ATP। ओके, 2 ATP इसके अंदर कंज्यूम हो रहे हैं आपके, 2 ATP यहाँ पे कंज्यूम हो रहे हैं। मीन्स टोटल यूरिया साइकिल के अंदर आपका कितने ATP कंज्यूम हो रहे हैं, आपका -4 ATP। ओके,
और जहाँ तक हम बात करते हैं TCA साइकिल के अंदर टोटल 12 ATP प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। 1 molecule of acetyl coenzymes can produce the 12 ATP during the TCA साइकिल, ओके। देन आपका क्या है कि आपका इसके अंदर क्या हो रहा है, मेनली कंजप्शन हो रही है, 4 ATP कंज्यूम हो रहे हैं, उसमें आपका ATP की प्रोडक्शन हो रही है आपकी इन TCA साइकिल के बीच में। मेनली यूरिया प्रोडक्शन इन द लीवर, जितनी भी आपकी यूरिया की प्रोडक्शन होती है वो लीवर के अंदर होती है। दैट गोज टू द ब्लड देन एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन, वो आपकी किडनी की हेल्प से आपकी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाती है। जितना भी आपका यूरिया की फॉर्मेशन होती है मेनली आपका लीवर के अंदर होती है। तो हेयर वी कैन डिस्कस ब्लड यूरिया कंसंट्रेशन या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द यूरिया कंसंट्रेशन। जो नॉर्मली हेल्दी पर्सन के अंदर होते हैं यूरिया कंसंट्रेशन होती है 10 to 40 mg पर डेसीलीटर होती है, ओके। टोटल 15 से 13 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन पर डे। जो आपका यूरिया का एक्सक्रीशन है नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर 15 से 30 ग्राम यूरिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। और जो नॉर्मल जो रेंज है इसकी ब्लड यूरिया कंसंट्रेशन जो आपकी है 10 to 40 mg पर डेसीलीटर है। अब क्या है कि कुछ कंडीशंस के अंदर यूरिया कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ओके। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं आपकी, जैसे प्री रीनल कंडीशन, रीनल एंड पोस्ट रीनल कंडीशंस। तो मेनली इन केस ऑफ मेजर सर्जरी इज पर्सन इज गोइंग टू द सर्जरी एंड प्रोलॉन्ग्ड फीवर, इफ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लॉन्ग टाइम, या डायबिटिक कोमा से सफ़र कर रहा है, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं जैसे ल्यूकेमिया है, ये सर्टेन कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या करती हैं, दे कैन इंक्रीज द यूरिया कंसंट्रेशन, ओके। दे कैन ऑल दीज कंडीशंस कैन इंक्रीज द यूरिया कंसंट्रेशन। जो इसका नॉर्मल लेवल है 10 से 40 mg पर डेसीलीटर, दैट कैन बी इंक्रीज इन केस ऑफ मेजर सर्जरी, प्रोलॉन्ग्ड फीवर, डायबिटिक कोमा एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ओके। इसके बाद आती है सेकंड कंडीशन, रीनल कंडीशन इन केस ऑफ क्रोनिक नेफ्राइटिस या पॉलीसिस्टिक स्टोन्स। क्या होता है कि स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है आपकी किडनी के अंदर, बहुत सारे स्टोन फॉर्मेशन होती है, या किडनी के अंदर क्या होती है इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वो क्या करती है, किडनी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन क्या करते हैं, डिक्रीज द यूरिया एक्सक्रीशन थ्रू द बॉडी, तो ऑटोमेटिकली दे कैन इंक्रीज द यूरिया कंसंट्रेशन इन द ब्लड। तीसरी जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है इसके अंदर पोस्ट रीनल कंडीशन। पोस्ट रीनल कंडीशन मीन्स समटाइम्स ट्यूमर होता है आपका ब्लैडर के अंदर, स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है ब्लैडर के अंदर, या समटाइम्स एनलार्जमेंट हो जाती है थायराइड ग्लैंड की। वो क्या करती हैं, दे कैन प्रोड्यूस ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिन एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, यूरिन एक्सक्रीशन डिक्रीज होगा आपका, तो ऑटोमेटिकली दे कैन इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया, दे कैन इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया, ठीक है। क्योंकि यूरिन पैसेज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आई है। ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से आई है, ट्यूमर की वजह से, या स्टोन्स फॉर्मेशन हुई है, या कोई एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड हुई है, जिससे क्या होगा, देयर इज ए डिक्रीज द यूरिया एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। तो ऑटोमेटिकली यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अल्टीमेटली क्या करता है, ये क्या करेगा, यूरिया की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज कर देता है आपका। और इसके अंदर ये 3 कंडीशंस हैं, रीनल, प्री रीनल कंडीशन, रीनल एंड पोस्ट रीनल कंडीशंस। दीज कंडीशंस के अंदर क्या होता है, जो नॉर्मल ब्लड यूरिया कंसंट्रेशन है आपकी, वो आपकी बढ़ जाती है इन पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। खाना भी नहीं खाया। There are 2 conditions in case of uremia. There is increase in the urea level in case of renal failure. Okay? इसमें क्या होता है, यूरेमिया के अंदर क्या होता है, इंक्रीज द ब्लड यूरिया लेवल ड्यू टू जो आप तक किडनी फेलियर्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, यूरिया का एक्सक्रीशन आपकी बॉडी में से घट जाता है। ओके, तो क्या करते हैं ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, ब्लड यूरिया लेवल बढ़ जाता है।
एजोटीमिया, इसके अंदर ब्लड यूरिया लेवल तो बढ़ता ही है, इसके साथ क्या होता है अदर नाइट्रोजन मेटाबोलाइट्स भी बढ़ जाते हैं आपके इन केस ऑफ एजोटीमिया। तो यहाँ दो हैं आपके टू NPN और BUN। NPN मीन्स नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन्स। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन्स मेनली मेजर अबंडेंट ऑफ इन दिस इज यूरिया, यूरिक एसिड, किटनिन एंड अदर पेप्टाइड्स। ओके, नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस अदर देन प्रोटीन। ओके, वो हो सकता है आपका यूरिया, यूरिक एसिड और अदर पेप्टाइड्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। यदि हम यूरिया का मोलिकुलर वेट देखते हैं वो आपका 60 होता है, और यदि इसके अंदर यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, it having a 2 nitrogens, means half of its weight is 28, that is contributed by 2 nitrogen atoms. Okay, तो blood urea nitrogen equal to the half of the non protein nitrogens. Okay, NPN equal to 2 BUN. Okay, NPN और BUN जो पूछो, these values in some countries they can be used to assess the kidney functions. इनको एस्टिमेशन करते हैं NPN और BUN का कुछ कंट्रीज़ के अंदर टू किडनी फंक्शंस को असेस करने के लिए, हम फाइंड आउट करने के लिए हम दीज वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं आपका। ओके, और मेनली आपका यूरिया प्रोडक्शन होती है लीवर के अंदर। ओके, लीवर से आपका, लीवर के अंदर क्या होता है आपका यूरिया प्रोडक्शन होती है। यूरिया प्रोडक्शन के बाद आपका दैट यूरिया गोज टू द डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, ब्लड से आपका फिर आपका किडनी के थ्रू आपका क्या होता है दैट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। ओके, यूरिन की फॉर्म में आपका यूरिया आपका किस में से बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, और मेनली आपका जो लीवर का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। ओके, दिस इज योर कंप्लीट regarding urea cycle. Okay, thank you.